हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के, जो पहले ग्रुप डी के परीक्षाओं में आ चुका है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपया था। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितना होता। ठीक है, यहाँ पे इसका लाभ दिया है 16% और विक्रय मूल्य 435 रुपये दिया है। तो सबसे पहले इसका हमको क्रय मूल्य निकालना होगा, यानी क्रय मूल्य बराबर CP बराबर SP मल्टीप्लाई 100 बटा में 100 प्लस प्रॉफिट। इस फॉर्मूले का यूज करके हम CP निकाल लेंगे। SP दिया है 435 मल्टीप्लाई 100 बटा में प्रॉफिट कितना है 16%। तो 100 में 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 116। ठीक है, ये कट जाएगा हमारा 4 के पहाड़ा में 25 बार में, और ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना के 8, 3 बचा, 3 और 6 36, 4 9 36, और ये 29 से कट जाएगा 15 बार में। ठीक है, तो CP आ गया हमारा 15 में, अगर 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 375। ठीक है, फिर यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितना होता। यानी SP यहाँ पे दिया है 330। ठीक है, यानी कोई वस्तु अगर हम 375 रुपये में ख़रीदे हैं और उसको 330 रुपये में बेचेंगे तो हानि होगा कितने का, इसमें माइनस कर देंगे, यानी 5 और 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 45 रुपये का। ठीक है, तो हानि हमारा आ गया, यानी लॉस 45। ठीक है, अब इसका हमको लॉस परसेंट निकाल देना है। तो लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस मल्टीप्लाई 100 बटा में क्रय मूल्य, यानी 375। तो ये कट जाएगा 5 से 9 बार में, इसको कटा देंगे 5 से हम, 5 7 35, 2 बचा, 2 और 5 25, तो 5 के पहाड़े में 25 5 बार में, 25 से कट जाएगा ये 4 बार में, 25 चौके 100, और 25 से इसको कटा देंगे हम 3 बार में, 25 दिया 75, फिर 3 से इसको कटा देंगे 3 बार में। ठीक है, तो हमारा जो लॉस परसेंट आया वो 4 दिया 12। ठीक है, ये प्रॉफिट और लॉस का दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ दिया है, अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची। यदि इसे 20 रुपये ज़्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ प्राप्त होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे सवालों में एक चीज़ हमको याद रखना होता है कि अगर प्रॉफिट दिया हो, यानी लाभ, ठीक है, तो उसको घटा देना होता है। लाभ और हानि दिया हो तो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ, यहाँ पे 10% का लाभ और यहाँ 15% का लाभ दिया है, तो हमको इसको घटा देना है। यानी अगर हम 15% प्रॉफिट में से 10% प्रॉफिट को घटाएंगे तो ये 5% हो जाएगा। ठीक है, और ये मान के चलते हैं कि यही जो 5% है ना, ये 20 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो 1% पे निकालेंगे हम 20, और ये 5 आ जाएगा नीचे। ठीक है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, यानी जो CP होता है वो अपने आप में 100% का होता है। ठीक है, तो 100% से 100% पर निकाल देंगे हम, तो ये हो जाएगा 20 बटा में 5 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये कट जाएगा हमारा 5 से 20 4 बार में, और हम यहाँ देख रहे हैं कि 100 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400, और यही इसका क्या है CP। ठीक है,
ये प्रॉफिट और लॉस का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीक़ा से बनाएंगे, एक फार्मूले से और एक रेशियो मेथड से। यहाँ दिया है एक वस्तु 12.5% लाभ पर 2250 रुपये में बेची गई, लाभ की राशि क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट दिया है और यहाँ पे दिया है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग फार्मूले से बनाते हैं। तो CP बराबर हो जाएगा SP मल्टीप्लाई 100 बटा में 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, SP दिया है 2250 मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट दिया है 12.5%, यानी 100 में 12.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 112.5। ठीक है, और यहाँ से 2250 मल्टीप्लाई 100, यहाँ से अगर दशमलव हटेगा तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा और नीचे हो जाएगा 1125। ठीक है, इसको कटा देंगे हम 25 से 4 बार में और एक जीरो यानी 40 बार में। 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, 12 बचा 5 यानी 125 हो गया। तो 25 के पाड़ा में 125 5 बार में, यानी ये 45 बार में कट जाएगा। और ये इसको कटा देंगे हम 5 से 9 बार में और ये कट जाएगा 5 से 5 चौके 20 और 50 25 जीरो यानी 450 बार में। फिर 9 से इसको कटा देंगे हम, 9 5 45 और ये जीरो यानी 50 बार में। तो यहाँ पे जो CP आया 50 मल्टीप्लाई 40 बराबर 2000। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है लाभ की राशि यानी प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। SP दिया है हमारा 2250 माइनस SP निकाले हैं 2000। ठीक है, तो घटा देंगे तो आएगा 250, ये इसका आ गया प्रॉफिट। ठीक है, तो फार्मूले से हमको इतना लंबा प्रोसेस करना होगा, लेकिन अगर हम लोग रेशियो से बनाते हैं, ठीक है, तो बहुत ही कम समय में और आसानी से आंसर ला सकते हैं। यहाँ पे दिया है प्रॉफिट 12.5%। ठीक है, इसको अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/8। ठीक है, यानी यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ से दशमलव हटेगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा और परसेंटेज का 100 यानी 1000। तो 25 से कट जाएगा 5 बार में, 25 से कट जाएगा ये 40 बार में और 5 से कट जाएगा 8 बार में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर 1 और नीचे 8 है, तो यानी 1/8। ठीक है, इसलिए। और नीचे हमेशा ये CP होता है, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाला हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बनाएंगे। क्रय मूल्य यहाँ पे 8 है और विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, यानी 8 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि प्रॉफिट है, तो 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, और हमसे पूछा है डायरेक्ट लाभ की राशि। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में जो दिया है विक्रय मूल्य ये 2250, तो 2250 जो है वो 9 के समान है। और हमसे लाभ पूछा है, लाभ कितना है, यानी इसमें कोई भी वस्तु मान लीजिए 8 रुपये में ख़रीदी हो और 9 में बेची गई हो, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, बस 1 का केवल मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये कट जाएगा 9 से, 9 दूना के 18, 4 बचा, 4 और 5 45,
यानी 9 5 45, तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा 250। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसी से बनाइएगा। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 पेन बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग इधर एक तरफ लिखेंगे रुपीज और एक तरफ लिखेंगे क्वांटिटी। ठीक है, यानी पेन। रुपीज यहाँ पे दिया है कि 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है, यानी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है, खरीद CP हो जाएगा इधर और यहाँ SP। और 1 रुपये के 4 पेन बेचता है, यानी 1 रुपये के 4 पेन बेच देता है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में अगर रुपीज़ सेम हो तो रुपीज़ का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग नहीं होता है, क्वांटिटी को लेके चलना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 5 पेन खरीदा है और 4 पेन बेच रहा है, तो 1 पेन का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यानी प्रॉफिट तो 1 पेन का हो रहा है, तो इसलिए हमको प्रॉफिट परसेंट निकाल देना है, यानी प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 1। और मात्रा के केस में हमेशा जो है बेस SP को लेना है। ठीक है, वैसे तो CP होता है, लेकिन हम लोग मात्रा के केस में बेस हमेशा क्या लेना है, SP को। SP यहाँ पे 4 है, 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100, ये कट जाएगा हमारा 25 बार में, यानी प्रॉफिट परसेंट आ गया 25%। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ दिया है, यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपये की खरीदी थी और उसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया था, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। ठीक है, इस सवाल को भी हम लोग 2 तरीका से बनाएंगे, एक फार्मूले से और दूसरा रेशियो से। आपको जो ठीक लगेगा आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है क्रय मूल्य यानी 96 रुपया, क्रय मूल्य 96 रुपया है और प्रॉफिट है 12.5%। ठीक है, तो SP निकालेंगे हम पहले, विक्रय मूल्य ही निकालना है, तो SP बराबर हो जाएगा CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट बटा में 100। ठीक है, तो CP दिया है 96 मल्टीप्लाई प्रॉफिट है 12.5% का, यानी 100 में 12.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 112.5, और यहाँ से परसेंट हटेगा तो वही 100 है, या परसेंटेज का 100 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं 96 मल्टीप्लाई 112 है और ये 5, यानी यहाँ से दशमलव हटेगा तो 1 0 और नीचे उतर जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कटा देंगे 5 से, 5 दूना के 10, 12 बचा यहाँ पे, फिर कटेगा ये 5 दूना के 10, 2 बचा, 2 और 5 25 हो गया, तो 5 के पारा में 25, 5 बार में ये कट जाएगा हमारा 5 से, 5 दूना के 10 यानी 200 बार में। ठीक है, इसको कटा देंगे हम 25 से, तो ये कट जाएगा 9 बार में, और ये 25 से कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, उसके बाद फिर इस 8 से हम 96 कटा देंगे 12 बार में, तो यहाँ पे जो आया हमारा SP वो आ गया 12 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य 108 आ गया। एक तो हो गया फार्मूले से और एक तरीका हो गया हम लोग बना सकते हैं रेशियो से। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 12.5%। इसको रेशियो में अगर हम कन्वर्ट करेंगे यानी बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, जो पिछले सवाल में हमने बदल के दिखाया था, ये हमेशा CP होता है और ऊपर वाला जो आता है वो हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो ऊपर वाले को CP में जोड़ के लिखा जाता है और लॉस होगा तो घटा के लिखा जाता है। तो हम CP और SP का
रेशियो बना लेंगे। CP हो गया 8, SP कितना हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है एक्चुअल में जो इसका क्रय मूल्य है वो दिया है 96, यानी 96 रुपये जो है वो 8 के बराबर है। और निकालना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 9 का। तो ये कट जाएगा 8 से 96 बराबर में, और इस तरीके से हमारा जो CP आ जाएगा, सॉरी SP आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 12×9=108। ठीक है, तो हम इस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगेगा आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पांचों सवाल अच्छे से समझ में आया होगा।